नमस्कार। आज है नवंबर के 7 तारीख दिन सोमवार। बिहार की छोटी बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं पंकज प्रगति। पंकज प्रगति से सुनिए बिहार के प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा उपचुनाव में राजद ने मोकामा और भाजपा ने गोपालगंज सीट बरकरार रखी। मुकाबला रहा बराबरी का। देश में ट्विटर ब्लू सेवा शुरू होने के समय के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मस्क ने जानकारी दी है कि 1 महीने में भारत में भी ट्विटर ब्लू लागू होगा। भारत का सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा मुकाबला और साल का अंतिम चंद्र ग्रहण कल पूरे देश में दिखेगा। यह है राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन और विपक्षी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के लिए मुकाबला बराबरी का रहा, क्योंकि राजद और भाजपा ने रविवार को क्रमशः मोकामा और गोपालगंज विधान सीटों को बरकरार रखा है। इस साल अगस्त में हुई राजनीतिक उथल पुथल में राजद नीत महागठबंधन के सत्ता में आने और भाजपा के बाहर के बाद से उपचुनाव दोनों का पहला शक्ति प्रदर्शन था। राजद का मोकामा में जीत का अंतर इस बार घट गया है। वहीं अध्यक्ष लालू प्रसाद के गृह जिले गोपालगंज में उसे भाजपा से शिकस्त मिली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि गोपालगंज का परिणाम दिखाता है कि राजद में सत्तारूढ़ गठबंधन को नकार दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी शामिल है। जायसवाल ने कहा कि मोकामा में हमने 3 दशकों में पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन हमारे उम्मीदवार ने पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे। मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह राजद को अयोग्य करार दिए जाने और गोपालगंज के विधायक सुभाष सिंह भाजपा के निधन से दोनों सीट पर उपचुनाव कराया गया था। पिछले विधायक की पत्नियों ने दोनों सीट पर अपनी अपनी पार्टियों के लिए जीत हासिल की है। अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी ने 16,741 मतों अंतर से मोकामा सीट जीत ली है। राजद की नीलम देवी को 79,744 वोट मिली है। भाजपा की सोनम देवी को 63,003। बिहार के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। ठंड को लेकर मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। ग्रामीण इलाके में पारा गिर रहा है, वहीं शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार पारा गिरेगा और प्रदेश में ठंड की बढ़ोतरी होगी। विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले आने वाले 5 दिनों में मौसम में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं दिखेगा। ठंड में बढ़ोतरी दर्ज होगी। इस दौरान चिकित्सकों का कहना है कि बुजुर्गों और बच्चों का मौसम को लेकर सावधान बरतना होगा। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन और रात का तापमान में कोई खास अंतर नहीं देखा जाएगा। सुबह में औसत न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री दर्ज की गिरावट की जा सकती है। अधिकतम तापमान भी सामान्य के करीब रहेगा। बांका जिले में सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं बाकी शहरों की बात करें तो राजधानी पटना में 18.2 डिग्री सेल्सियस, गया में 16.2 डिग्री सेल्सियस और भागलपुर में 19.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। सुबह के 16 शहरों में तापमान आंशिक गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें सिवान, पूर्वी चंपारण समेत 16 शहरों शामिल हैं। देश में इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को घटित होगा। चंद्रोदय के समय ग्रहण भारत के सभी स्थानों से दिखाई देगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बयान में यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय के बयान के अनुसार ग्रहण की आंशिक एवं पूर्ण अवस्था का आरंभ भारत के किसी भी स्थान से दिखाई नहीं देगा। इसमें कहा गया है कि चंद्र ग्रहण की पूर्ण अवस्था एवं आंशिक अवस्था दोनों का ही अंत देश के पूर्वी हिस्सों से दिखाई देगा। देश के बाकी हिस्सों से आंशिक अवस्था का केवल अंत ही दिखाई देगा। मंत्रालय ने बताया कि भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण का 8 नवंबर का होगा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल का मदरसा सम्मेलन इमारत सरिया फुलवारी शरीफ में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए इमारत सरिया के आमिर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में मदरसों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। कहीं जांच कराई जा रही है तो कहीं मदरसों को तोड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम सभी को मदरसा को बदनाम होने से बचाने के लिए कानून का पालन करना होगा। इस सम्मेलन में 4 राज्यों के प्रतिनिधि उलेमा दीन शामिल हुए और देश के विभिन्न राज्यों में मदरसा के प्रति सरकार के रवैये पर गंभीर चिंता जताई। मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने कहा कि मदरसा को जबरन बंद कराया जा रहा है।
मदरसा शिक्षा का एक साधन है। उन्होंने मदरसा के उलमाओं से कहा कि मदरसों को जिंदा रखने के लिए उसकी ज़मीन के तमाम कागजात, भवन का नक्शा, आमदनी का पूरा लेख जोखा के साथ दी जाने वाली शिक्षा का सिलेबस आदि सब कुछ ठीक-ठाक रखना होगा। आमदनी और खर्च का ऑडिट प्रत्येक साल करना होगा ताकि कोई हमें आने वाली राशि और उसके खर्च पर चिन्ह न लगा सके। मदरसा के उद्देश्य को लोगों को बताना होगा। सम्मेलन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल से आए प्रतिनिधियों एवं उलेमाए दीन ने अपनी अपनी बातें रखी। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा दीप ज्वलित कर ऐतिहासिक मेला का विधिवत उद्घाटन कर श्रद्धालुओं और भक्तों को समर्पित कर दी। मुख्यमंत्री के आगमन पर सांस्कृतिक मंच पर ऐतिहासिक और धार्मिक गीतों से गुलजार रही। इस अवसर पर मंत्री, सांसदों, विधायक सहित जिला परिषद सदस्यों से मंच सजी रही थी। रंग बिरंगी प्रकाशकों से सांस्कृतिक मंच चमक रही थी। सोनपुर के इस मेले का ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से साथ ही साथ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी है। पर्यटन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, कला, सांस्कृतिक तथा युवा विभाग तथा जिला प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले को सजाने और संवारने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। आधुनिक रूप देने के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम, एडवेंचर, खेलकूद प्रतियोगिता, वाटर स्पोर्ट्स, आर्ट्स और क्राफ्ट के प्रदर्शन के तहत देश के विदेश के सुंदर हस्तशिल्पकारी नमूना देखने को मिलता है। इस मेले में बड़े पैमाने पर ग्राहकों के द्वारा खरीद बिक्री का केंद्र माना जाता है। सारण में गंगा एवं गंडक के संगम पर स्थित सोनपुर नामक कस्बे को प्राचीन काल से ही हरिहर क्षेत्र कहते हैं। देश के 4 महाक्षेत्रों में एक हरिहर क्षेत्र आस्था और भक्ति का अद्भुत केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि संगम की धारा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिले के कटरा थाना क्षेत्र के यचुआर जेनुआर गांव में शनिवार की देर रात अपराधियों ने पूर्व सरपंच 55 वर्षीय आनंद राय की हत्या कर दी। उन्हें 4 गोली मारी गई, जिसके बाद परिजन उन्हें घायल हालत में लेकर SKSMCH पहुंचे। इलाज के क्रम में उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पीड़िता परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की है। रोहतास में बंदूक की नोक पर अपराधियों ने PHC के नाइट गार्ड से 50,000 रुपये लूट लिए। करहर बाजार दक्षिण सासाराम चौसा पथ पर रामशंकर गैस एजेंसी के समीप शनिवार की शाम अपराधियों ने बंदूक की नोक पर PHC नाइट गार्ड से 50,000 की लूट चंपत कर दी। अब बीती घटना सुनाते हुए थाना क्षेत्र के सुबाड़ निवासी सुमेश कुमार ने बताया कि प्रतिदिन की तरह 8 बजे शाम वे अपने गांव से साइकिल पर सवार होकर रात्रि ड्यूटी करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जा रहे थे। तभी रामशंकर गैस एजेंसी के पास बाइक सवार 217 अपराधियों ने कट्टा का भय दिखाकर मेरे मोबाइल से 50,000 रुपये अपने मोबाइल में ट्रांसफर करा लिए और मोबाइल लेकर भाग गए। इसके पहले विरोध करने पर अपराधियों ने उनके साथ मारपीट की। घायल अवस्था में वह PHC जाकर घटना की जानकारी दी। प्रारंभिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि घायल नाइट गार्ड का इलाज PHC में किया जा रहा है। थानाध्यक्ष नौतम चंद्र ने घटना पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। मामला सत्य पाए जाने पर जांच कर अपराधियों को गिरफ्तार की जाएगी। शेखपुरा में पत्नी और 4 माह के पुत्र की हत्या कर लाश को गंगा में बहा दिया गया। प्रेम विवाह के बाद छोटे भाई से पत्नी का अवैध संबंध कायम होने जाने के बाद पत्नी और 4 माह के पुत्र को हत्या करने के बाद एक ऐसी घटना सामने आई है। इस मामले का उद्भेदन शेखपुरा SP कार्तिक शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा किया गया है। पूरे प्रकरण की जानकारी SP कार्तिक शर्मा ने रविवार को जिला पुलिस कार्यक्रम में प्रेस वार्ता करके पत्रकारों को दी है। SP ने पत्रकारों को बताया कि झारखंड के बोकारो निवासी मनोज यादव की पुत्री 22 वर्षीय दिव्या की शादी 2020 में प्रेम प्रसंग को लेकर खीरी पोखरा निवासी डॉक्टर नवल यादव के पुत्र आशीष कुमार के साथ हुई थी। उन्होंने बताया कि आशीष कुमार से पहले उसके छोटे भाई अश्विनी कुमार से भी दिव्या का प्रेम संबंध था। बाद में आशीष से प्रेम संबंध हुआ और इसके बाद नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित मनीराम अखाड़ा प्रेम में विवाह भी किया गया। प्रेम विवाह किया जाने से डॉक्टर नवल यादव नाराज थे। इस वजह से आशीष कुमार धनबाद में साइबर कैफे खोलकर अपना जीवन यापन कर रहा था। इसी बीच 2 वर्ष की एक पुत्री और 4 वर्ष का एक पुत्र पैदा कर लिया गया। शादी के बाद दिव्या का फिर से संपर्क अश्विनी कुमार से हो गया और आशीष के छोटे भाई अश्विनी से संबंध की जानकारी आशीष को हो गई। इसी बीच डॉक्टर नवल कुमार अपने बेटा और बहू को पंचायत के माध्यम से सुलह कर अपने गाँव ले गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।